की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। भज्जनलाल कैबिनेट की बैठक करीब 3 महीने बाद आयोजित हुई थी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के भज्जनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। तमाम मंत्री और मुख्य सचिव बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार के मंत्री मीडिया से रूबरू हुए और प्रेस ब्रीफिंग की। कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत कई निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, अगले 25 वर्षों में राजस्थान देश में मजबूत आर्थिक ताकत बने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत हर जिले की अपनी अलग पहचान होगी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार अगले 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी गयी। राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 ये पहली बार है राजस्थान के अंदर जहां इंडस्ट्री के अंदर शामिल करा गया है जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, होटल, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस, आईटी सर्विसेज, रिसाइकलिंग प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब को चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिको हो, चाहे पूरा का पूरा अलग अलग विभाग हो, सबके अंदर मान्यता दे दी गई है कि ये अब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। हमें 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पहुंचना है और उसी दिशा के अंदर हर जिलेवार इस पॉलिसी को लागू करा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी एक अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी। हर जिले की अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया आसान होगी। पेंशन नियमों का सरलीकरण किया गया है। विकलांगता के प्रमाण पत्र एक बार में ही मान्य होंगे। परिवार पेंशन में एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी बताया कि जल संसाधन और ऊर्जा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मंत्री प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। पानी, बिजली की आपूर्ति पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा भरतपुर से शुरुआत करेंगे। बैठक में अभियान का प्रेजेंटेशन हुआ। जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझा रहे हैं। ऐसे बिशलपुर से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे और पिछली बार भी एक व्यापक स्तर पे इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान के तहत नवीन जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जो हमारी जल संरचनाएं हैं जैसे कि कुएं हुए, बावड़ी हुए, नदी हुए, नालों हुए, उन सब की व्यापक साफ सफाई के साथ साथ जो हमारे अवरुद्ध रिवर, नाले पड़े हैं, इसके अलावा कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, उनका भी चिन्हीकरण करके एक इसमें व्यापक आंदोलन चला जाएगा। अक्षय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन को भज्जनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दी। राजस्थान जो कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में एक सिरमौर है पूरे देश का, हमारे यहाँ आने वाले जो भी इन्वेस्टर हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि आवंटन कर रही है और उसमें जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम मागरा में बांसड़ा में 106.84 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। इसी तरह से जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू में 1198.53 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। कुल मिलाकर युवाओं को ध्यान में रखकर टैलेंट इकोनॉमी, एआई, मशीन लर्निंग, एरोस्पेस जैसे भविष्य के सेक्टर, जेके सीमेंट और डालमिया सीमेंट को जमीनों का आवंटन जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल रहे। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।